बेटे लास्ट क्लास में आपको क्या क्या समझ में आया एथेनॉल में? हाँ जी बच्चे। केमिकल प्रॉपर्टीज, एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेटे ध्यान रखना, यूजेस। जितने भी अल्कोहल होते हैं सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। क्यों होंगी सेम? बेटे सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होंगी? पता नहीं सर। पता नहीं? बेटे यही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बेटे ध्यान रखो, जब फंक्शनल ग्रुप सेम होता है क्या होता है? आपने इस चैप्टर को लगता है अभी तक दोबारा रिवाइज नहीं किया है। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? बेटे सेम होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती हैं? बेटे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। चेंज होंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या करेंगी बेटे? वो वेरी करेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो जितने भी अल्कोहल्स हैं बेटे सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम है? क्योंकि उनके अंदर बेटे फंक्शनल ग्रुप सेम है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों वेरी करती हैं? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी करते हैं। ये बात इस दोबारा से आप ध्यान से, वैसे मैंने पहले आपको जब पढ़ाया था तब भी मैंने ये चीज समझाई थी आपको, होमोलोगस सीरीज। क्लियर? यस सर। तो ये बेटे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। बहुत भारी भारी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो बेटे, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपके क्वेश्चन बना सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी की बुक बेटे इतनी हाईली कंसंट्रेटेड बुक है कि उसका एक एक वर्ड एक एक क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? यस सर। तो इसलिए बेटे इसको मैंने इसीलिए इसको नोट्स बनाए हैं कि सो दैट कि उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में करके कि आप उसको ज्यादा इजीली समझ सको। क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं बेटे एथेनॉल के बाद एथेनॉइक एसिड की। बेटे एथेनॉइक एसिड क्या है? बेसिकली हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका ग्रुप क्या बताया था मैंने? COOH बताया था। और कौन सा यस मेंबर सर। है? ये सेकंड मेंबर है हमारा इसके। क्या है? सेकंड मेंबर है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का। इसका फॉर्मूला क्या है? बेसिकली CH3COOH। क्लियर? इसका कॉमन यस नेम क्या सर। है बेटे? कॉमन नेम इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी। CHH, H, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर? तो ये यस बेटे सर। इसका स्ट्रक्चर होती है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बेटे विनेगर क्या होता है? विनेगर होता है 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड। क्लियर? यस सर। 5 to 8% का मतलब क्या है बेटे? 5 to 8% तो उसके अंदर इथेनॉइक एसिड होगा, एंड 92 to 95% उसके अंदर क्या होगा? वाटर होगा। एक्वस का मतलब क्या होता है बेटे? वाटर। क्लियर? यस सर। और इसको कहाँ यूज करते हैं? यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। ये फूड इंडस्ट्री में यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव। क्लियर? यस सर। एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है, जैसे अचार वगैरह हैं, ये आप देखो अचार वगैरह में डालते हैं नहीं डालते हैं? यस सर। चाउमीन में डालते हैं नहीं डालते हैं? यस सर। चाउमीन खाते हो तुम? यस सर। चाउमीन में क्यों डालते हैं, कुछ अंदाजा है बेटे? सर एसिडिटी के लिए। ना, बता सकते हो चाउमीन में क्या इसका बेसिक रीजन है? बेसिकली बेटे जब चाउमीन बनाई जाती है तो इसके जो नूडल बनाए जाते हैं ना, तो उसको कलर करने, उसका कलर बेसिकली यदि आप गेहूं से जब नूडल बना रहे हैं तो बेटे उसका कलर हल्का सा येलोइश कलर होगा, मतलब डार्क, मतलब ब्राउनिश कलर जैसा होगा बेसिकली। जैसे देखा है ना, गेहूं, गेहूं में और मैदा में डिफरेंस होता है। यस सर। गेहूं के आटे में और मैदा में डिफरेंस होता है बेटे। मैदा भी गेहूं से ही बनती है,
लेकिन क्या करते हैं बेटा, इसका कलर साफ करने के लिए इसमें 0.1% के आसपास का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं लाई। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा है ना कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, Yes, sir. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिटिक एसिड डाला जाता है। इसीलिए बेटे आप देखोगे चाउमीन हेल्थ के लिए क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली पेट में जाके डाइजेस्ट नहीं होती इजीली बिकॉज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इसलिए चाउमीन बेटे बहुत ज्यादा खाना, महीने में एक दो बार तो ठीक है, लेकिन डेली चाउमीन खाना इज वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। अब देखिए बेटे, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए नॉर्मली आता क्या है बेसिकली बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है उसका कलर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका जो है डेंसिटी कितनी है। समझ में आया ना? ये सब चीजें Yes, आती हैं sir. बेटे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। मतलब आप विदाउट केमिकल रिएक्शन उसके अपीयरेंस से या उसके टेस्ट से क्या पता लगा सकते हैं, वो आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेसिकली, ये बेटे कलरलेस लिक्विड होता है। विनेगर तो देखा होगा नहीं आपने, Yes, sir. उसका कलर कैसा होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता Colorless. है कि नहीं। और क्या है बेटे, पंजेंट स्मेलिंग। आपने जब विनेगर को बेटे स्मेल किया है नहीं कभी, Yes, sir. उसमें कैसा स्मेल आती है, बड़ी तीखी स्मेल आती है नहीं आती है। Yes, sir. और जब सोचो वो तो 5% है उसके अंदर, और जब फुल एसिडिक एसिड होगा तो उसके अंदर से कितनी पंजेंट स्मेल होगी। और क्या होता है इसका, सार टेस्ट होता है। क्लियर? Yes, sir. वाटर के साथ मिजिबल है, मिजिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। आप किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं। इसका जो बेटे बॉइलिंग पॉइंट है वो है 118 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप इसको बॉईल करेंगे तो 118 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, ये बॉईल करेगा। ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें लिखनी हम, ये हम प्योर एसिडिक एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना कि मिक्सचर की बात कर रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. बेटे कोरोजिव एक्शन होता है इसका, जैसे कि आपने एसिड्स में पढ़ा है। कोरोजिव एक्शन से क्या मीनिंग है बेसिकली, Harmful. बेटे किसी भी सरफेस पे गिरेगा तो उस सरफेस को जला देता है ये। ठीक है? तो ये मान लीजिए हमारी स्किन पे गिर जाए ये प्योर एसिडिक एसिड, तो हमारी स्किन क्या होगी, जल जाएगी। और क्या करेगा, छाले बना देगा, कॉजेज ब्लिस्टर्स। क्लियर? देखा ना, वहां पर Yes, sir. स्किन क्या होती है बेटे, वहां पर स्वेल कर जाती है, उसको जला देता है स्किन को पूरा। तो उसका कॉरोजिव एक्शन होता है ये। हालांकि बेटे क्या है, केमिकली तो वीक एसिड होता है ये। केमिकली क्या है ये, वीक एसिड होता है। कैसा एसिड है बेटे, आपने एसिड बेस में पढ़े थे ना, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। Yes, sir. तो वीक एसिड क्यों होते हैं बेटे, वाई आर द एसिड्स आर वीक, वाई आर द एसिड्स आर बेस, उसका रीजन बताओ मुझे। Hydrogen concentration is low. बेटे वीक एसिड वो होते हैं जहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती है बिकॉज ऑफ द पार्शियल डिसोसिएशन। जब भी हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उनका जो है पार्शियल डिसोसिएशन होता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। क्लियर? Yes, sir. तो जितने भी बेटे हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे वीक एसिड होते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो बेटे इसका लिटमस पे क्या इफेक्ट होगा, बेटे रेड लिटमस पे क्या इफेक्ट होगा और ब्लू लिटमस पे क्या इफेक्ट होगा, बताइए। रेड में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ब्लू रेड हो जाएगा. नो इफेक्ट, एंड ब्लू क्या हो जाएगा हमारा, रेड हो जाएगा। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है बेटे, जिसको हम पीएच पेपर बोलते हैं, उसमें क्या कलर आएगा, इसमें ऑरेंज कलर आएगा, क्योंकि इसका पीएच क्या होता है बेटे, अराउंड 2.53 के आसपास का इसका पीएच होता है। क्लियर? Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? पीएच Yes, अबाउट, sir. पीएच अबाउट अराउंड 4 के आसपास का, ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो अराउंड 3 के आसपास का हो जाएगा, और थोड़ा डाइल्यूटेड है तो 4 के आसपास का इसका पीएच आ जाता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. जब बेटे
प्योर जो एथेनॉइक एसिड होता है, जब प्योर एथेनॉइक एसिड को हम क्या करेंगे, इज कूल्ड बिलो 4 डिग्री 5 बिलो 16.5 डिग्री सेल्सियस, बिलो 16.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बनता है, इट फॉर्म्स आइस लाइक क्रिस्टल्स। कैसे क्रिस्टल बनाता है, आइस लाइक क्रिस्टल्स बनाता है। ठीक है, जैसे आइस होती है, नहीं होती है, बर्फ होती है, Yes, sir. उस जैसे क्रिस्टल बनाता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, दोबारा से लिखता हूं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये बेटे ग्लेशियर जैसा बनाता है। क्या बनाता है, ग्लेशियर जैसे कलरलेस क्रिस्टल्स बनाता है, सॉलिड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और मार्केट में जो मिलता है बेटे इसी फॉर्म में मिलता है ये। यदि आप मार्केट में एसिटिक एसिड खरीदने जाएंगे तो आपको जो है कहेंगे भाई हमको प्योर एसिटिक एसिड चाहिए, तो क्या होगा, दुकानदार यही देगा सॉलिड फॉर्म में। क्लियर हुआ। Yes, sir. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली बेटे, वो होता है 290 केल्विन, लगभग 17 या 16.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास का क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। बात समझ में आ गई। Yes, sir. तो ये इसकी क्या हो गई बेटे, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में मतलब क्या है बेटे, कि ये दूसरे केमिकल्स के साथ क्या रिएक्शन करता है वो हमें इसमें देखना है। क्लियर। Yes, sir. पहला आप रिएक्शन विद बेस देखेंगे कि बेटे बेस के साथ किस टाइप की रिएक्शन देगा। आप ऑलरेडी एसिड बेस में पढ़ चुके हो। Salt and water. बेटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर ये हमारी होगी। ठीक है, क्लियर। तो ये बेटे जब जो है, Yes, sir. जो हमारा ये जो एसिटिक एसिड है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनोएट। समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा सॉल्ट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया। जब ये एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्लियर। Yes, sir. जस्ट लाइक जैसे कि आप इसको एसिड बेस में पढ़ चुके हैं। ऐसी बेटे जब ये रिएक्शन बेस कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बन। क्लियर। Yes, sir. इसके साथ रिएक्शन देखते हैं, जैसे आपने रिएक्शन बेटे देखी है एसिड बेस में, सेम वही रिएक्शन यहाँ भी होगी वो। क्लियर। देखिए जैसे बेटे हमारे पास एसिडिक एसिड है, किसी कार्बोनेट जैसे बेटे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनाएगा बेटे, सॉल्ट बनाएगा CH3 ऊपर नाम लिख दिया सोडियम एसीटेट, और साथ में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा गैस, और साथ में क्या बनाएगा बेटे, ये वाटर भी साथ में बनाएगा। क्लियर। Yes, sir. अब ऐसी बेटे मान लीजिए एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें, तो ये क्या बनाएगा बेटे, ये सेम चीज बनाएगा CH3CONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साथ में क्या निकलेगा, लिक्विड वाटर निकलेगा। क्लियर हुआ। Yes, sir. अब ये बेटे आप देखो Na2CO3 कहाँ मिलता है बच्चे, बेटा Na2CO3 कहाँ मिलता है, बेटे Na2CO3 कहाँ है हमारा, वॉशिंग सोडा पढ़ा था नहीं पढ़ा था एसिड बेस में। Yes, sir. और NaSCO3 कहाँ मिलता है, ये क्या होता है बेटे, बेकिंग सोडा होता है। ये क्या होता है, ये बेकिंग सोडा। बात समझ में आ गई। Yes, sir. अब आप देखिए इसका आप एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हो। वो कैसे, कि आप एक बोतल लो इस टाइप की,
जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल या कोई वो ऐसी विनेगर वगैरह की इस टाइप की जो बोतल आती है, इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल देना। क्या डालना है? विनेगर डाल देना है। इसमें आप थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसी डालेंगे, आप देखेंगे जैसे वोल्केनो ऊपर निकलता है, नहीं निकलता है, Yes, sir. उस टाइप से बाहर निकल के आएंगे झाग समेत। मतलब क्या है इसकी में क्या होती है बेटे? ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या होती है? ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपको दिखाई देगी। एफरवेसेंस का मतलब है झाग। अच्छा, आपने कभी ये कोई काम किया है बेटे? जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक कोको कोला या पेप्सी वगैरह, हाँ जी बच्चे, Yes, sir. उसके बाद पहले खोलने से पहले उसको अच्छी तरीके से शेक कर दो और फिर खोलो, तो क्या होता है? प्रेशर हो जाता है तो सब एकदम से खोलने पे क्या आता है? बाहर सारी झाग आता है, नहीं आते हैं बाहर? यस सर। कभी आपने बेटे उसमें कोई सॉल्ट डाल के देखा है, जैसे बेकिंग सोडा या ये? आप देखेंगे एकदम से बाहर निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेटे क्या है, जब आप हिलाते हो तो क्या होती है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर होती है, तो वो एकदम से बाहर निकल के आती है। बात समझ में आया? और कार्बन डाइऑक्साइड यस गैस सर। क्या होती है? हमेशा ब्रिस्क एफरवेसेंस क्रिएट करती है। क्लियर? यस सर। और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सब इसी तरीके से रिएक्शन ये देंगे। तो इसको हम इस रिएक्शन को क्या यूज करते हैं? यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का टेस्ट यूज करने के लिए हम जो है लेबोरेटरी में ये रिएक्शन को हम करते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब तीसरी रिएक्शन आती है बेटे हमारे पास, ईस्टरिफिकेशन। बेटे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मैंने आपको अल्कोहल में भी बताई थी, याद है आपको? यस सर। क्या होती है? सो जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में, और एस्टर और ईस्टर और H2O फॉर्म होता है। वेरी, बात समझ में आ गया बेटे आपको ये? यस सर। ओके, चलिए अब देखिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। हाउ टू टेस्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड? टेस्ट फॉर इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक तो सबसे पहले ऊपर आपका सोडियम बेटे, NaSCO3 या Na2CO3, ये वाला टेस्ट कर सकते हैं हम। क्लियर? जो ऊपर मैंने पढ़ाया है। यस सर। दूसरा हम ईस्टर टेस्ट कर सकते हैं बेटे, अल्कोहल के साथ हीट करके। और तीसरा लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। ये तीन टेस्ट हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं पता करने के लिए कि ये बेटे एसिटिक एसिड है या नहीं। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए बेटे, पहले इतना रीड कर लो, पढ़ो बेटे। Ethanoic acid or acetic acid, second member of homologous series of carboxylic acids, commonly known as acetic acid CH3COOH. 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative in pickles. Physical properties of ethanoic acid. It is a colorless, pungent smelling liquid having a sour taste. It is miscible with water in all proportions. Boiling point is 118 degrees Celsius or 391 Kelvin. It has a corrosive action on the skin and causes blisters. It is a weak acid. It turns blue litmus to red. It turns universal indicator paper to orange, showing that pH is about 4. When pure ethanoic acid is cooled below 16.5 degrees Celsius, it forms ice-like colorless solid crystals, which looks like a glacier. So it is also named as glacial acetic acid. Melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin. Chemical properties of ethanoic acid. Reaction with base. Like mineral acids, ethanoic acid reacts with base like NaOH to give salt and water. उसके नीचे Esterification. Reaction with alcohol. Same as given in alcohol. बेटे जो मैंने अल्कोहल में बताई थी वही सेम करनी है। Reaction with carbonates and hydrogen carbonates. Salt and water is formed with the evolution of carbon dioxide gas. A brisk effervescence of carbon dioxide gas is given off. All carboxylic acid reacts in the same way. This reaction is used as a test for ethanoic acid.
Test for carboxylic acid, sodium hydrogen carbonate test or sodium carbonate test, Easter test or litmus test. वेरी। अब देखिए बेटे यूजेस क्या होते हैं इसके। अब देखिए यूजेस क्या है बेसिकली बेटे। एक तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, जो हमारा 5 to 8% सॉल्यूशन होता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज होता है। ये जैसे अचार है, सॉस वगैरह है, उनमें क्या करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव डालते हैं। इसका काम क्या है बेटे, प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रिजर्वेटिव? क्या करता है ये प्रिजर्वेटिव? Prevents the food from खराब होने से बचाते हैं। खराब होते कैसे हैं बच्चे? फर्मेंटेशन से बेटे उसमें बैक्टीरिया और वायरस लग सकते हैं, है ना। बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गई, ये लग जाते हैं। और ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, तो ये अपने पॉइजन्स उसके अंदर छोड़ देते हैं। क्लियर? यस सर। तो इसलिए क्या है कि ये बेटे इथेनॉइक एसिड क्या करता है, तो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह को क्या करता है, किल कर देता है। क्लियर? यस सर। और वो हमारा अचार वगैरह क्या होगा, खराब नहीं होगा। आगे पढ़ो। Uses of ethanoic acid or acetic acid. Dilute acetic acid in the form of vinegar is used as a food preservative in the preparation of pickles and sauces like tomato sauce. As vinegar, it is also used as an appetizer for dressing fruit हाँ बेटे, dishes. एपेटाइजर मतलब क्या है बेटे, जैसे आप देखो कुछ सलाड्स वगैरह होती हैं, इसके ऊपर इसको डाल देते हैं, तो ये क्या करता है, भूख बढ़ा देता है। क्लियर? Yes, sir. इसके अलावा जो बेटे आर्टिफिशियल फाइबर है, सेलुलोज एसीटेट, उसको बनाने में काम आता है ये। ओके। इसके अलावा बेटे एसीटोन, जो हमने प्रोपेनॉन की बात की थी, जो हमारा नेल पॉलिश रिमूवर होता है, और परफ्यूम्स वगैरह में जो ईस्टर्स जो यूज होते हैं उनके बनाने में काम आता है। जैसे डाइज हैं, प्लास्टिक है, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह बनाने में काम आता है। और जो रबर होती है, जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स में डाल देते हैं तो रबर अलग हो जाती है उससे, उसको कोएगुलेट करने में काम आता है। क्लियर? Yes, sir. आगे पढ़ो। It is used for making cellulose acetate, which is an important artificial fiber used in the manufacture of acetone, propanol, and esters used in perfumes, used in the preparation of dyes, plastics, and pharmaceuticals, used to coagulate rubber from latex. राइट। अब देखिए बेटे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपको जो है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब उन दोनों के बीच में। आपको देखिए लेबोरेटरी में, मान लो आपको लेबोरेटरी में बच्चे दो टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, एक ये रखी हुई है, दूसरी ये रखी हुई है। एक में अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, और दूसरे में क्या है, एसिटिक एसिड है। और दोनों ही क्या है, ट्रांसपेरेंट है, दोनों क्या कलरलेस है। अब हम इनको कैसे पहचानेंगे कि किसमें अल्कोहल है और किसमें क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब बेटे ध्यान रखना, लेबोरेटरी में किसी भी चीज में दो चीजें अलाउ कब तब होती हैं जब हमें उनके बारे में पता हो तब, जैसे टेस्ट और स्मेल। ये दो चीजें हम तभी करते हैं जब व्हेन वी नो एग्जैक्टली व्हाट द दिस सब्सटेंस इज। क्लियर और नॉट? Yes, sir. अदरवाइज क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। क्लियर? Yes, sir. तो पहला टेस्ट है बेटे कि हम क्या करेंगे, सोडियम का बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट टेस्ट करेंगे, जो अभी ऊपर पढ़ाया था बेटे। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा जिस ट्यूब में मान लीजिए एथेनोइक एसिड होगा, तो ये क्या करेगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस देगा, जैसे मैंने भी आपको समझाया था। तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने की वजह से क्या आएंगे, उसके अंदर झाग आ जाएंगे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस आते हैं। क्लियर? Yes, sir. लेकिन अल्कोहल क्या होता है बेटे, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इसलिए उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं केमिकली। Yes, sir. अब आगे देखिए बेटे, दूसरा होता है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। तो जब बेटे हम अभी आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है कि हम पोटेशियम परमैंगनेट को तुरंत बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा तुरंत बनाया हुआ बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर देते हैं हम, तो वो हमारा क्या हो गया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। और मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था इसमें क्या होती है, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
इसके अंदर क्या है, बेसिकली नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होती है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी बेटे, एल्कोहल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगी। क्लियर हुआ? Yes, sir. लेकिन बेटे जो हमारा एल्कोहल है, सॉरी, जो एसिड है, उसके ऊपर कोई भी डिफरेंस, कोई भी फर्क नहीं आएगा। कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो चुका है? तो जब हम डालेंगे तो क्या होगा, जो पिंक कलर जो होगा एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का, वो क्या हो जाएगा, इट विल गो अवे। तो हमें पता लग जाएगा कि पूरी तरीके से वो ऑक्सीडेशन हो चुका है। मतलब क्या है बेटे, जैसे टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए अल्कोहल है, इसमें हमने ड्रॉप वाइज ये डालेंगे, तो यहाँ पर जाकर के ये कलर चेंज करेगा बेटे। जैसे ही इस अल्कोहल में ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, तो ये क्या करेगा बेटे, इसका कलर पिंक बना देगा। लेकिन जैसी रिएक्शन होगी, ये पिंक कलर क्या होगा, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो आप पोटेशियम परमैंगनेट जब लाएंगे तो वो कलर चेंज हो, उसका जो है पिंक कलर नहीं रहेगा। क्लियर? Yes, sir. इससे पता चलेगा कि ये जो हमारा इसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये बेटे, लेकिन ध्यान रखना, जो एसिड है वो इस रिएक्शन को शो नहीं करते। तो एक रिएक्शन मैंने आपको बता दी, जो अल्कोहल नहीं शो करते, लेकिन आपको क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड शो करेंगे, और दूसरी जिसको अल्कोहल शो करेंगे, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड शो नहीं करेंगे। तीसरा है बेटे कि जो रेड लिटमस को क्या करेगा, सॉरी ब्लू को क्या करेगा, रेड करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अल्कोहल के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. और नेक्स्ट क्या है बेटे, जैसे हमने एसिड बेस आपने पढ़ा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड चूंकि एसिड्स हैं, तो इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इनके एक्वा सॉल्यूशंस के थ्रू। लेकिन बेटे अल्कोहल के एक्वा सॉल्यूशन के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये आपने पढ़ा था इस चैप्टर में, नहीं सॉरी एसिड बेस में। Yes, sir. तो ये हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि बेटे इसमें कौन सा, इनको डिस्टिंग्विश हम कर सकते। गॉट इट? Yes, sir. रीड करो। How would you distinguish experimentally between an alcohol and carboxylic acid? They can be distinguished by the following tests. Sodium bicarbonate test. Take a small amount of each compound in a test tube and add it to an aqueous solution of sodium hydrogen bicarbonate. The compound which produces brick effervescence due to the formation evolution of carbon dioxide gas must be a carboxylic acid. Alcohol does not react with sodium hydrogen carbonate. Alkaline potassium permanganate test. Take a small amount of each compound in a test tube and add it to a few drops of alkaline potassium permanganate solution and warm in a water bath. The compound which discharges the pink color of alkaline potassium permanganate must be an alcohol. Carboxylic acid will turn blue litmus red, but alcohol will have no effect on it. Carboxylic acid will pass electricity through it in aqueous solutions, while alcohol will not. ये क्लियर समझ में आ गया बेटे आपको? Yes, sir. अब बेटे क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे बेटे? सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन ऐड करते, जो ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ठीक है, या खुद से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। क्लियर? यस सर। मतलब बेटे क्या करते हैं, अब खुद से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ना कि हाइड्रोजन को। आपने यस सर तो बोल दिया, बेटे क्या करते हैं, दूसरे में या तो ऑक्सीजन ऐड करते हैं या वहां से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। क्लियर? और खुद इनका Yes, क्या sir. होता है बेटे, रिडक्शन होता है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है? तो एल्कलाइन, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? Yes, sir. रीड करो। What are oxidizing agents? Name two oxidizing agents which can oxidize ethanol to ethanoic acid. The substances which are capable of adding oxygen to other substances are called oxidizing agents. For example, alkaline KMnO4 and acidified K2Cr2O7 can convert ethanol to ethanoic acid. These add oxygen atom to the ethanol, so they are oxidizing agents. क्लियर हुआ? Yes, sir. बेटे एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन?
बेटे ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन, वाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बताइए। So because ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, पढ़ो उसको। Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? Because it involves an addition of oxygen atom to the ethanol molecule and removal of hydrogen atom from ethanol molecule. वेरी गुड। अब हम बेटे जो है ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, हमें एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के हमें डिफरेंस करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेटे एथेनॉल में क्या होती है, हमारी प्लीजेंट स्मेल होती है, बताया था ना, मीठी मीठी स्मेल होती है, और Yes, उसमें sir. क्या होता है बेटे, पंजेंट स्मेल होती है। एथेनॉल फ्रीज नहीं करता, लेकिन बेटे ये हमारा 16.5 डिग्री सेल्सियस 290 के पे फ्रीज कर जाता है, ठीक है। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन, यहाँ हमारा बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, 391 के है। इसका बर्निंग टेस्ट है और इसका क्या हमारा सार टेस्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका कोई रिएक्शन लिटमस के ऊपर नहीं है, ये ब्लू को रेड करेगा। यहाँ पर कोई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन नहीं है, या सोडियम कार्बोनेट की यहाँ पर जो है रिएक्शन है। क्लियर? ये इलेक्ट्रिसिटी Yes, कंडक्ट sir. नहीं करता, ये करता है, ये न्यूट्रल है, और ये क्या हमारा वीक एसिड है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. करो रीड। How can ethanol and ethanoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical properties? Physical properties. Ethanol has pleasant smell and ethanoic has pungent smell. Ethanol does not freeze and ethanoic acid has melting point of 290 Kelvin. Ethanol's boiling point is 351 Kelvin and ethanoic acid's boiling point is 391 Kelvin. Ethanol has a burning taste and ethanoic has a sour taste. Chemical properties. Ethanol will have no action on litmus paper, while ethanoic acid turns blue litmus into red. Ethanol does not react with NaHCO3, while ethanoic acid gives brisk effervescence with NaHCO3. Ethanol does not conduct electricity in aqueous solution, and ethanoic acid conducts electricity in aqueous solution. Ethanol is a neutral, while ethanoic is an acid, weak acid. वेरी, ये क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. समझ में आ गया ना? Yes, sir.